नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बरसोराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा के एक ऐसे मंदिर में लाए हैं आपको हम, जो प्राचीन मंदिर है। और कहा जाता है कि यह जो प्राचीन प्रतिमा है माँ की, यह एक कुएं से निकली थी और इसका स्वरूप बढ़ता गया और पुराने मंदिर से लाकर इस नए मंदिर में स्थापित किया गया। और यह प्राचीन प्रतिमा है। और यहाँ पे भक्तों द्वारा यह भी कहा गया है कि यहाँ पर मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। और भक्तों के द्वारा यही बताया गया है, जो विद्यार्थी होते हैं उनके रोल नंबर यदि यहाँ पे लिख दिए जाए तो विद्यार्थी जीवन में कभी असफल नहीं होगा। चाहे वो स्कूल हो, विद्यालय हो या जीवन की परीक्षा हो, वो व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होगा। यहाँ के कई चमत्कार हैं, हम मिलवाते हैं भक्तों से। भक्त क्या कुछ बोलते नजर आते हैं। कब से इस मंदिर में आ रहे हैं आप? लगभग उम्र हो चुकी है। इस मंदिर की 40 साल हो गए। इस मंदिर की मान्यता क्या है और लगभग माता जी प्रकट कहाँ से हुई है? माता जी सिद्ध हैं, कुएं में से यहाँ से निकली है और बहुत सिद्ध मूर्ति है, जो आपके जहाँ जीवन में क्या चमत्कार रहा? बहुत फुल पूरा चमत्कार 24 घंटे बैठे हैं उनकी शरण में। और एक दो कोई उदाहरण जब से आपका जीवन आपको उज्जवल बना हो एक कुछ? बार उनके पग देखे थे हमने उस मंदिर में पुराने वाले में। इसके बाद सभी जगह सुख शांति बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी कितनी पुरानी बात होगी पग देखने वाली को। है? ये सर हो गए लगभग तकरीबन 20 साल हो गए 20 साल। आपने चरण देखे थे बने हुए? बिल्कुल बिल्कुल देखे हैं ये और नवरात्रि काफी की लोगों ने, मैं क्या हजारों की तादाद में, तो बहुत ये भयंकर नवरात्रि मतलब की बात थी या शायद नवरात्रि की बात की है। मतलब माता जी यहाँ जा रही थी तो बोली कि हम यहाँ पे मैं स्थायी हूँ? हाँ, वो उनका ये था कि स्थान दिया जाए मुझे, अच्छा, स्थान स्थान दिया जाए तो स्थान वहां दिया से फिर स्थान यहाँ परिवर्तन किया गया। और ये जो मूर्ति है कम से कम 50 से 60 लोगों ने उठाई। हर किसी की तो बस की वो भी बहुत पूरा वो करने के बाद उठी, ऐसी हिली नहीं वहां से, जगह पे से अच्छा हिली। अच्छा अच्छा। ये साक्षात मेरा खुद का कैलाशी पुरोहित। कब से पूजन कर रहे हैं इस मंदिर की आप? 35 साल से पूजन कर रहा हूँ। इस मंदिर की महिमा क्या, रहस्य क्या है? मैं उत्पन्न कहाँ से हुई माता? इस मंदिर के इतने रहस्य हैं कि बस मत पूछिए, आपको गिनती नहीं करोगे। ये महिमा, इसी सबसे पहली महिमा तो इसी बात की है कि माता जी ने स्वप्न दिया और कुएं में से उत्पन्न हुई थी और उस कुएं में भरपूर पानी आया था। पूरा कॉलोनी वाले उस कुएं से पानी से अपने मकाने बनाए। इससे पहले माता जी ने एक सपना दिया था, यहाँ की मालिक है जो सुशीला रानी मौर्य को, उनको सपना दिया था। तो उसमें मंदिर में के पास में कुआं था, उस कुएं में से माता जी स्वप्न देके निकली। फिर उसको क्या किया गया, एक पीपल के वृक्ष के नीचे टिका दिया गया। कोई लोग समझ नहीं पाते ये मूर्ति किसकी है। फिर धीरे से इसकी समझदारी हुई, लोगों ने समझा कि माता जी की मूर्ति है। और फिर इसके ऊपर बाकायदा, पहले तो लोग हनुमान जी समझते थे या कुछ समझते थे, बाद में फिर धीरे धीरे उसकी महिमा बढ़ती गई। और जब माँ के रूप में इसकी पहचान हुई, जब उसके पूरी भुजाएं वगैरह सब देखी गई, तब माता जी के रूप में स्थापना करके और फिर उनका सारे कार्य पूरे होते हैं माता जी के। तो क्या वो प्राचीन मूर्ति आज भी है? ये प्राचीन मूर्ति, इसका पुरातत्व विभाग में एक बार टेस्ट भी हुआ था तो बताया गया कि ये 800-900 साल पुरानी मूर्ति है। अभी है क्या वो मूर्ति? अभी भी है? वही मूर्ति तो है यही ये? मूर्ति है? अच्छा, यही मूर्ति है। हाँ। यही मूर्ति। और कोरोना काल में भी माता जी ने जिस चीज की जैसे आवश्यकता होती थी, हमको तो उस वक्त कोई आदमी लेके खड़ा रहता था, तत्काल इसकी मनोकामना पूरी होती। जैसे कल्प वृक्ष के पीछे कोई आदमी बैठा हुआ हो तो उसकी मनोकामना तत्काल पूरी होती। इस प्रकार से माता जी के मंदिर में माता जी की महिमा से पूरी आदमी की मनोकामनाएं पूरी होती। क्या कोरोना में कोई भी इसमें कुछ बीमार नहीं हुआ? कोरोना में कोई बीमार नहीं हुआ, कोई बीमार नहीं हुआ। माता जी की पूजा सतत चलती रही, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं मतलब हुई। एक व्यक्ति मंदिर जुड़ा खत्म नहीं हुआ है इस कोरोना काल में? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, कोई नहीं हुआ है। चमत्कार, चमत्कार मानते हो? ऐसा कोई नहीं हुआ। जो आता था वो यहाँ पर स्वस्थ हुआ? स्वस्थ है। इसको कोरोना भी नहीं हुआ उस जमाने में? मेरा नाम रिया शिवपुरे है। कब से जुड़े इस मंदिर से आप? मेरे को 5 साल हो गए मंदिर से जुड़े हुए। 5 साल का अनुभव क्या रहा आपका? जीवन में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, मतलब मेरे एग्जाम वगैरह भी निकल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव सब कुछ हो रहा है। और चमत्कारों की बात की जाए तो चमत्कार भी काफी हुए हैं। एक दो घटना की बात की जाए तो? घर में भी बहुत कुछ अच्छा हुआ है और मतलब जीवन में स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, स्वास्थ्य भी अच्छा रहने लगा और बहुत कुछ हुआ है। मतलब सब कुछ दिया आपको? सब कुछ दिया मैया जी ने। सबसे मेन तो उन्होंने सेवा दी। यहाँ यहाँ पर बच्चे रोल नंबर इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि पास होते हैं, मतलब बच्चों की इच्छा रहती है, कोई फर्स्ट डिवीजन से पास होता है, बच्चे लिख के जाते हैं। कहाँ पे? मंदिर में पीछे। रोल नंबर लिखते हैं? हाँ। राधा किशन। इस मंदिर की महिमा क्या है? महिमा इतनी है
कि जो मानते हैं वो पूर्ण होती है। मेरा नाम विवेक डूडी है। कब से यहाँ पे आ रहे हो आप मंदिर में? मैं वैसे मुझे बचपन से मैं आ रहा हूँ मंदिर में। अनुभव क्या अनुभव रहा है इस मंदिर में आने का? माता रानी की असीम कृपा है मुझ पर भी, मेरे परिवार पर भी। और यहाँ आने के बाद तो शांति का बहुत अच्छा अनुभव मिलता है। एक मन को शांति मिलती है, परिवार में शांति बनी रहती है, और माता रानी की असीम कृपा है। और चमत्कारों की बात की जाए, चमत्कारों की बात की जाए, माता रानी किसी का काम नहीं रोकती। माता रानी सबका काम निकाल देती है। माता रानी सबको एक जैसा देखती है। जो भी दरबार में आता है माता रानी के लिए, उनको सब पे कृपा करती है जी। हाँ, क्या नाम है आपका? पूनम डूडी। मतलब क्या मानता है इस मंदिर की, मान्यता क्या है? माता जी की जो मानता पर मानते हैं वो पूरी होती है। तो चमत्कार आज भी हो रहा है यहाँ पे? आज भी होता है और हम 22 साल से जुड़े हुए हैं। मतलब एक बार आने में होता है कि बार बार आना पड़ता है? नहीं, ऐसे श्रद्धा रखना पड़ती है माता जी से। हाँ, आते रहते हैं, डेली दर्शन करने आता हूँ। तो आपके जीवन में क्या अनुभव हुआ डेली आने के बाद, क्या हुआ? सब सुख शांति घर में, मैया का आशीर्वाद है। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नीता राठौर है। कब से आए मंदिर में? मैं 25 साल से आ रही हूँ यहाँ पे। प्रतिदिन आते हैं यहाँ पे? हाँ, प्रतिदिन आती हूँ। दोनों माता जी टाइम की मूर्ति निकली कहाँ से? यहाँ कुएं से निकली हुई है। यही कुआं है वो? ये जी, कुआं है, इसमें से मूर्ति निकली इसमें मूर्ति निकली हुई है। और ये आपने मंदिर है, आपके मंदिर, आपके जीवन में क्या चमत्कार है इसका 25 साल से आ रहे हो? मेरी बेटी का MBBS में हो गया है। मतलब माँ की कृपा से सब काम अच्छा चल रहा है, बढ़िया है। अच्छा, MBBS डॉक्टर बन गया? बन रही, मतलब चल रही, इसका 3rd ईयर में हो गया। माता जी के सपना देखे निकली थी कुएं में से, और माँ का मेन यही है, कन्या के रूप में से थी माँ। आप कब से जुड़े हैं इस मंदिर से? इस मंदिर से मेरे को 25 साल हो गए। कुछ चमत्कार है इस मंदिर का? हाँ, चमत्कार है ना। मेरा बेटा यहीं की मान थी, यहीं से हुआ मेरा बेटा भी। रानी का भी यही से हुआ, मेरा बेटा भी मान थी यहाँ की। पूरी करी मन्नत पूरी होती है माँ के यहाँ से। माँ को जब स्थापना करी, जब छोटी कन्या के रूप में थी माँ, और जब धीरे धीरे बड़ी हुई माँ। अच्छा, अब आप बड़ी दिखने लगी? हाँ, अब बड़ी कन्या दिखने दिखती थी पहले? हाँ, पहले कन्या के रूप में थी। दादाजी ने मैंने देखा पूरे कन्या के रूप में थी। अब धीरे धीरे बड़ी, यहाँ से फिर वहाँ कर दी, बड़े मंदिर में कर दी, यहाँ टकराने लगी माँ। अच्छा, यहाँ इतनी बड़ी हुई है, टकराने हाँ लगी हाँ, यहाँ बड़ी हो गई थी माँ। ये जटाएं कैसे निकली है और सबसे टूटा नहीं मंदिर, ऐसे क्या चमत्कार है? ये चमत्कार, ये जटाएं पीपल की है। हाँ। इसके माँ के उससे निकल रही हो। यदि हमारे घर हो तो मकान टूट जाता, हमारे घर ऐसे निकलती तो? हाँ, वो माँ की कृपा है। ये यहाँ की जगह अपना तो मकान टूट जाता। देखो ये पूरा कुछ जमा हुआ हाँ, है। ये तो जमा है माँ की कृपा से पूरा उनकी जटाओं है। जय माता दी। मेरा नाम दीपक शुक्ला है और मैं विगत 35 के लगभग वर्षों से आ रहा हूँ। जब मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता था और अन्नापुरा स्कूल होकर यहाँ से निकलता था, जब अन्नापुरा स्कूल जाते थे तो यहाँ पर पूरा जंगल था, यहाँ खेत हुआ करते थे और बस ये मड़ैया हुआ करती यहाँ छोटी सी, और इस मड़ैया के बाद ये मंदिर बना और इस मंदिर के बाद इस कुएं में से माता जी यहाँ पर निकली थी। ये कुआं है बहुत पुराना। यहाँ पर एक बुआ जी हुआ करती थी जो मौर्य साहब के यहाँ से दादी थी, उनको माताजी ने शायद सपना दिया था और उस सपने के बाद माताजी को यहाँ कुएं से निकाला गया था। और यहाँ पर प्रतिवर्ष नवरात्रि में मेला ही जैसा भराता है, इतनी संख्या में लोग आते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं और छोटे छोटे बच्चे कक्षा 12वीं कॉलेज और जो कलेक्टर रैंक के बनना चाहते हैं वे बच्चे भी अपना रोल नंबर यहाँ माता जी के पास लिख कर जाते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। मतलब हर विद्यार्थी पास होता है यहाँ पे? और यहाँ पे रोल नंबर का चमत्कार क्या है? रोल नंबर का चमत्कार ये है कि ये बच्चों की आस्था है। बच्चे अब जब ईश्वर के प्रति अपनी आस्थाएं रखते हैं तो वे बच्चे यहाँ पर रोल नंबर लिखते हैं और खुद की पढ़ाई भी, स्वयं की पढ़ाई भी, और बिल्कुल वे माता जी का आशीर्वाद भी रहता है, उनकी भी आशीर्वाद से और खुद की पढ़ाई से भी। आप बोल रहे कि बचपन से आ जाते तो आपने भी रोल नंबर रखा था यहाँ पे? मैंने भी रोल नंबर रखा था। मैंने भी जब छोटा था तो बिल्कुल यहाँ पे रोल नंबर लिखते थे, अपनी चिट्ठे लिखा करते थे, अपनी मनोकामनाएं। बिल्कुल मैं पास भी, मैं अभी तक तो कोई क्लास में फेल नहीं हुआ, इतना बड़ा हो गया। और चमत्कार माता जी का है। हाँ बिल्कुल, यह अंधविश्वास नहीं है, यह हमारे धर्म के प्रति आस्था का प्रतीक है। इसको यदि कोई अंधविश्वास का नाम देता है तो वो गलत है। ये सब माँ और हमारे जो धर्म है और सनातन है, ईश्वर है इस धरती पर, ये साक्षात प्रमाण हम माता खेत वाली माता मंदिर में देखते हैं और ये वर्षों पुराना मंदिर है। अब माता जी नए मंदिर में विराजमान है वहां पर। अच्छा, माता जी उस मंदिर में क्यों चले गए, कारण क्या रहा? माता नहीं, कारण ऐसा कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये मंदिर पीपल के पेड़ के नीचे भी है और पीपल के पेड़ के नीचे होने के कारण यहाँ पर ये जटाएं पूरे पीपल की निकल आती, बार बार ये सब दीवारें गिरने लगती थी और फिर ये इतना सारा काम होता था। महेंद्र माकवे,
कब से आप यहाँ पे इस मंदिर में आए? मेरे को करीब विगत 15 से 16 साल हो गए यहाँ पर मंदिर से जुड़े हुए। अनुभव क्या रहा है? इस मंदिर के बहुत चमत्कारिक कार्य है। यहाँ पर जो भी भक्त आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसको सिद्धिदात्री खेतबाली माता के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। यदि नवरात्र में कोई व्यक्ति मन्नत मांगे उससे नवरात्रि में उसकी मन्नत मानता है, यदि सच्चे मन से इस दरबार पे कोई भक्त आता है और वो आस्था लेकर आता है तो उसकी मनोकामनाएं माँ जगत जननी अवश्य पूरी करती है। मेरा नाम सरोज राजपूत है। इस मंदिर कब से आ रहे हैं आप? मेरे को तो बहुत साल हो गए, जब मैया पुराने मंदिर में थी जब से ही आ रही हूँ। और मैया खेत, यहाँ खेत था पहले, मैया एक कुएं में से निकली और फिर वो पुराने मंदिर में से फिर हम लोगों ने यहाँ लेके आए थे। लाने का कारण क्या था? पुराने मंदिर में लाने का कारण क्या था? जगह वहाँ कम पड़ती थी कि मैया जी बड़ी भी रही थी वहाँ पे? हाँ, बड़ी, और वो पेड़ बहुत बढ़ रहा था। हाँ। तो वहाँ मैया जी दिक्कत पड़ रही थी, फिर जगह भी कम पड़ रही थी। ये सिद्धात्री मैया मंदिर है और मैया बहुत पूर्ति है सब लोगों को। हम लोगों को तो बहुत पूर्ति है। बहुत साल हो गए हम लोगों को यहाँ आते आते। सब कुछ यहीं से मिला मतलब? यहीं से मिला हम लोगों को। यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था, हवन भी करके फिर मैया को यहाँ लेके आए थे। हाँ, बच्चे रोल नंबर लिखते यहाँ पे मंदिर में, क्या चमत्कार है? मैया पूर्ति है उन लोगों को। आपने महाराष्ट्र में गई थी और वहाँ से मैंने एक बार प्रार्थना की, यहाँ से प्रार्थना करके गई माता जी से, तो उन्होंने मेरे को पूजा और प्रार्थना करने का मौका मिले हैं। तो दूसरी बार में माता जी ने मुझे यहीं बुला लिया और आज मैं यहीं इसी मंदिर में आ गई। स्थायी निवासी बन गए आप महाराष्ट्र आने के बाद यहाँ पे? तो ऐसी प्रकार से नहीं, माता ने मेरा सब काम उसी के, उसके बाद आगे लगाने से होता है मेरा हर काम। बता, उसका मतलब मेरे को तो इसका बहुत अनुभव हुआ है इसका।